लॉन्गेस्ट टीवी शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर रहता है। शो के प्रोड्यूसर आशित मोदी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उनके चर्चा में रहने का कारण शॉकिंग है। दरअसल शो में मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने आशित मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। साथ ही जेनिफर मिस्त्री ने शो छोड़ दिया है। जी हाँ, ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेनिफर ने आशित मोदी के खिलाफ सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप ही नहीं लगाया है, बल्कि उनके खिलाफ केस भी फाइल किया है। आशित मोदी के अलावा जेनिफर ने प्रोजेक्ट हेड सोहेल रहमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ भी केस फाइल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर पिछले 2 महीने से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए शूटिंग नहीं कर रही थी। आखिरी बार उन्होंने 7 मार्च को शूट की थी। दावा किया जा रहा है कि सोहेल और जतिन बजाज ने उनकी इंसल्ट की थी, इसकी वजह से वो सेट से चली गई थी। ई टाइम्स संग बातचीत में जेनिफर ने कहा, हाँ मैंने शो छोड़ दिया है। मैंने अपना लास्ट एपिसोड 6 मार्च को शूट किया था। मुझे सेट छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे मिस्टर सोहेल और जतिन ने अपमानित किया था। 7 मार्च को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और होली भी थी। मुझे सोहेल रहमानी ने 4 बार सेट से बाहर जाने के लिए कहा और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मेरी कार रोकने की कोशिश की और मुझे सेट छोड़ने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जेनिफर ने आगे बताया, मैंने उनसे कहा कि मैंने उनके लिए 15 साल तक काम किया है और वो मुझे फोर्सफुली रोक नहीं सकते। जब मैं छोड़ रही थी तो सोहेल मुझे धमकी दे रहे थे। मैंने आशित मोदी, सोहेल रहमानी और जतिन बजाज के खिलाफ सेक्युलर हरासमेंट का केस फाइल किया। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने TMKOC की टीम की सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लिया था क्योंकि उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर उनकी बेटी ने कुछ अरेंजमेंट की रखे थे, लेकिन टीम नहीं मानी। जेनिफर ने TMKOC पर आरोप लगाते हुए कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट एक बेहद पुरुष रूटीनवादी जगह है क्योंकि सारे अरेंजमेंट सिर्फ मेल आर्टिस्ट के लिए होते हैं, उनके लिए नहीं। इसके बाद सोहेल की तरफ से उन्हें नोटिस आया कि मैंने शूट छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। जेनिफर ने कहा, 4 अप्रैल को मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि मैं सेक्युलर हरासमेंट का शिकार हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर ने कहा, मैंने उस दिन फैसला किया कि मुझे सार्वजनिक माफ़ी चाहिए। मैंने आशित मोदी, सोहेल रहमानी और जतिन बजाज को नोटिस भेजा और सभी सरकारी अधिकारियों को मेल भी किया और एक रजिस्ट्री भी भेजी। मुझे इस मामले पर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसे देख रहे होंगे और मामले की जांच कर रहे होंगे। तारक मेहता में हर व्यक्ति एक बंदुबा मजदूर है। जेनिफर ने बताया कि पहले भी सेट पर उनके साथ काफ़ी कुछ हो गया था जिसके बारे में वो नहीं बोल पाती थी। एक्ट्रेस को प्रेगनेंसी में काम करने से निकाल दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने सोहेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार एक्ट्रेस की हाफ सैलरी भी काटी। एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, लगातार मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था। कई बार उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। जब हम सिंगापुर में शूट कर रहे थे, मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। रात में उन्होंने मुझे कहा, अब तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी ओवर हो गई है तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा, तो आ जाओ मेरे रूम में, दोनों विस्की पीते हैं। उन्होंने कई बार कमेंट्स किए हैं। एक बार तो उन्होंने ओपनली कमेंट और फ्लर्टिंग की और मेरे कुछ को स्टार्स ने मेरे लिए चीज़ें संभाली। एक बार उन्होंने मुझे सेक्सी कहा और मेरे गाल खींचे। जेनिफर ने आशित मोदी पर भी आरोप लगाते हुए कहा, पहले आशित मोदी भी मेरे ऊपर कई सेक्सुअल कमेंट्स करते थे। पहले मैं इनके काम खोने के डर से इग्नोर करती थी, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आशित मोदी से जब जेनिफर के आरोप के बारे में पूछा गया तो प्रोड्यूसर ने कहा कि वो अभी मंदिर में है और बाद में बात करेंगे। प्रोडक्शन हेड सोहेल रहमानी ने जेनिफर मिस्त्री के आरोप को खारिज किया है। इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में सोहेल ने कहा, यह सिर्फ घटिया पब्लिसिटी है। अगर इस तरह के हरासमेंट होते हैं तो वो पहले अथॉरिटी के पास जाती हैं। हमारे प्रोडक्शन हाउस में महिलाओं से जुड़े सभी इश्यूज़ को लेकर एक कमेटी है और वो वहाँ भी शिकायत कर सकती थी। हम सभी आरोप का लीगल तरीके से जवाब देंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। यह केवल हमें, हमारे शो और हमारे प्रोडक्शन हाउस को बदनाम करने की चाल है। इन सब पे आपका क्या है कहना, हमें बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। और इसी तरह की टेलीविज़न और बॉलीवुड की हर गॉसिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को और प्रेस कर ले बेल आइकन को। तब तक के लिए बाय बाय।